हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल HR सर इंग्लिश क्लासेस। आज मैं आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर बताने जा रहा हूं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी और आपका स्पेशल 12th वाले स्टूडेंट्स के लिए भी। 12th वाले स्टूडेंट्स इसको बहुत ही अच्छी तरह से समझे, क्योंकि 12th वाले एग्ज़ाम में बोर्ड आपका इंग्लिश जो है रेम्बो पार्ट 2 यानी 100 मार्क्स का इंग्लिश है, उसमें 2 मार्क्स का ये पूछा जाता है। मिनिमम 2 मार्क्स नहीं तो 3 मार्क्स तो पूछा ही जाता है। और इसका एक्टिव से पैसिव भी पूछता है और पैसिव से एक्टिव भी पूछा जाता है। तो इसको बनाने के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको टिक करना होता है। बनाया हुआ रहता है, लेकिन आपको बनाने के लिए सीखना पड़ेगा। जब तक आप बनाने के लिए नहीं सीखेंगे तो आप कैसे पहचान पाएंगे कि ये एक्टिव वॉइस है और ये पैसिव वॉइस है, और इसको कैसे चेंज किया जाता है ये आप नहीं जान पाएंगे। तो सबसे पहली बात वॉइस के बारे में शुरू करता हूँ। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वॉइस, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस, इन एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट वर्क्स, इन पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट वर्क्स। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट काम करता है और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट काम करता है। जैसे मैं आपको यहाँ एग्जांपल दे रहा हूँ, आई टीच यू। तो यहाँ पर मैं तुमको पढ़ाता हूँ, तो पढ़ाने का काम कौन करता है? यहाँ पर आई करता है, तो यहाँ सब्जेक्ट काम कर रहा है। और इसी प्रकार से यू आर टॉट बाय मी, लेकिन यहाँ पर है सब्जेक्ट, तो यहाँ पर यू है, लेकिन सब्जेक्ट यहाँ काम नहीं कर रहा। यहाँ काम कौन कर रहा है? ऑब्जेक्ट काम कर रहा है, यानी तुम मेरे द्वारा पढ़ाए जाते हो। इसी प्रकार से ये कैसे चेंज हुआ मैं आगे स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा, और ध्यान से आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाइए और पढ़ते जाइए और देखते जाइए, तब आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो मैं शुरू करता हूँ। तो सबसे पहली बात, एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने से पहले आपको इंपॉर्टेंट बातों पर ध्यान देना होगा। क्या देना पड़ेगा इसको नोट कर ले आप। एक होता है कि ट्रांजिटिव वर्ब और एक होता है इंट्रांजिटिव वर्ब। मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ कि ट्रांजिटिव वर्ब का ही पैसिव वॉइस बनता है, इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो ट्रांजिटिव वर्ब वह वर्ब है जिनको अर्थ पूरा करने के लिए कम से कम एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब। वो कैसे? अगर मैं कहूँ मैं खेलता हूँ क्या क्रिकेट, तो वर्ड से सवाल करता है, वर्ड से क्वेश्चन करता है, तो वर्ड का उत्तर में जो शब्द आएगा उस शब्द को हम क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट बोलेंगे। तो उसी प्रकार से जैसे मैं पढ़ाता हूँ किसको? आपको, तो आप क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। यानी ये आपका ट्रांजिटिव वर्ब ऑब्जेक्ट लेगा, और जिस वर्ब को ऑब्जेक्ट चाहिए उस वर्ब का पैसिव वॉइस बनेगा, और जिस वर्ब को ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए अर्थ पूरा करने के लिए उस वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। जैसे आपको मैं कहूँ आई गो, मैं जाता हूँ। जैसे आई रन, मैं दौड़ता हूँ। वर्ड से सवाल नहीं करता कहाँ, ठीक है। आई स्लीप, मैं सोता हूँ। तो ये सोने का काम कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात, इसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, इसको कंप्लीमेंट की ज़रूरत होती है। जिस वर्ब को कंप्लीमेंट की ज़रूरत होती है, ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है, वैसे वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। जिसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है उस वर्ब का पैसिव वॉइस बनेगा। यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर है? तो सबसे पहली बात, अगर आप बोलेंगे सर कैसे पहचानेंगे कि ट्रांजिटिव वर्ब कौन सा, इंट्रांजिटिव वर्ब कौन सा है, तो मैं आपको बता दूं, वर्ड से सवाल करोगे। अगर वर्ड से सवाल करने पर जो शब्द आएगा उस शब्द को हम क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट बोलेंगे। और वर्ड से सवाल नहीं आने पर, उसका उत्तर नहीं आने पर, उस शब्द को हम क्या बोलेंगे? इंट्रांजिटिव वर्ब बोलेंगे। तो आई गो, मैं यहाँ जाता हूँ, ये एक्टिव वॉइस है, इस वाक्य का पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। उसी प्रकार से मैं नोट आपको दे चुका हूँ, ट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस बनता है और इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता है। तो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के नियम, यानी उसके रूल रेगुलेशन को पहले जानेंगे, तभी आप एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं, अन्यथा नहीं चेंज कर सकते हैं। तो एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के लिए एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बना दे, और पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट को एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट बना दे। वो कैसे? अगर सपोज दैट यहाँ आई है तो यहाँ पर किस में चेंज हो जाएगा? मी में चेंज हो जाएगा, और मी है तो आई में चेंज हो जाएगा, यानी इंटरचेंज हो जाएगा। इसको इधर लेके आ जाना है, इसको इधर लेके आ जाना है, यानी इस प्रकार से एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना। जैसे वी है तो वी का क्या हो जाएगा? अस हो जाएगा। यू है तो यू हो जाएगा। दे है तो देम हो जाएगा। ही है तो हिम हो जाएगा। सी है तो हर हो जाएगा। इसी प्रकार से ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे। मैं आगे आपको बता रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा सब कुछ। उसके बाद टेंस तथा सब्जेक्ट तथा नंबर और पर्सन के अनुसार हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वॉज, वेयर, हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद पैसिव वॉइस में पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब 3 का प्रयोग किया जाता है। यानी वर्ब 3 को हम क्या बोलते हैं? पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। जैसे ये आपका वर्ब 1 है, ये आपका वर्ब 5 है, ये आपका वर्ब 2 है, ये आपका वर्ब 4 है, और आपका ये वर्ब 3 है। ये चाहे वर्ब 1 में हो, वर्ब 2 में हो, वर्ब 3 में हो, वर्ब 5 में हो, ये पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब 3 में ही चेंज होगा। यानी इसका मतलब ये समझ में आया कि पैसिव वॉइस में वर्ब 3 में ही चेंज होगा।
एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने पर वर्ब 3 में ही चेंज होगा, यानी पास्ट पार्टिसिपल में ही चेंज होगा। उसके बाद प्रीपोजिशन, यानी ऑब्जेक्ट के पहले, पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट के पहले प्रीपोजिशन बाय का प्रयोग किया जाता है, लेकिन कुछ ही सेंटेंसेस में कुछ वर्ब्स के साथ बाय का प्रयोग नहीं किया जाता, बल्कि किसका प्रयोग किया जाता है, इन, एट, वन, टू, ऑफ, etc का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल दे चुका हूँ, जैसे सी टीचेस मी। अब इसका पैसिव वॉइस बनाना, तो इसका नियम क्या होता है कि सब्जेक्ट को हम किस में चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट में, यानी ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और ऑब्जेक्ट को किस में चेंज करेंगे, सब्जेक्ट में, यानी सब्जेक्ट की जगह रखेंगे, यानी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे। यहाँ तक दो काम कर सकते हैं। और पैसिव वॉइस के पहले हम किसका प्रयोग कर देंगे, पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट के पहले बाय का प्रयोग कर देंगे। यहाँ तक समझ में आ गई बात। अब आ गई यहाँ वर्ब 5 है, वर्ब 5 हो, वर्ब 2 हो, वर्ब 3 हो, किसी में भी हो, ये किस में चेंज करेंगे, वर्ब 3 में चेंज करेंगे। तो आपको वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3 ये सब याद रखना पड़ेगा, तभी आप बना सकते हैं। और फिर मैं ए इज एम आर आया, तो टेंस के आधार पर ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सिंपल प्रेजेंट टेंस अगर B1 और B5 है तो ये इज एम आर का ही प्रयोग करेंगे। अब सबसे पहली बात मैं लिस्ट दे रहा हूँ आपको एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने का, इसको आप याद कर लेंगे, आपका पूरा एक्टिव से पैसिव वॉइस बन जाएगा, यानी पूरा चैप्टर बन जाएगा। अगर आपको इसको याद नहीं करेंगे तो आपका नहीं बनेगा, यानी आपका एक्टिव वॉइस में वर्ब 1 और वर्ब 5 रहे सब्जेक्ट के बाद, तो इसी प्रकार से पैसिव वॉइस में इज एम आर हो जाएगा, और उसके बाद ये वर्ब 3 में चेंज हो जाएगा, यानी इसके पहले इज एम आर होगा। उसी प्रकार से आपका डू डज है और उसके बाद नॉट है, तो इज एम आर प्लस नॉट हो जाएगा। उसी प्रकार से आपका वर्ब 2 है तो पैसिव वॉइस में वाज या वेयर प्लस वर्ब 3 में चेंज हो जाएगा। उसी प्रकार से आपका डिड नॉट है तो ये वाज वेयर प्लस नॉट हो जाएगा। उसी प्रकार से शैल या विल है, यानी मॉडल वर्ब है, तो शैल विल के साथ सिर्फ क्या जुड़ जाएगा, बी जुड़ जाएगा। उसी प्रकार से इज एम आर है तो इज एम आर प्लस इसके साथ सिर्फ बीइंग जुड़ जाएगा। और उसी प्रकार से अगर वाज या वेयर है तो ये वाज या वेयर इसमें चेंज हो जाएगा, वाज वेयर प्लस बीइंग में चेंज हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर आपका एक्टिव वॉइस में शैल या विल भी है तो ये चेंज नहीं होगा, इसका नहीं बनेगा। इसी प्रकार से अगर सेंटेंस में हैज है, हैव है और हैड है तो इसके साथ पैसिव वॉइस में सिर्फ क्या लग जाएगा, बिन लग जाएगा। इसके साथ वर्ब 3 लगता है तो ये वर्ब 3 में ही रहेगा। अगर शैल या विल है उसके साथ हैव है तो उसके साथ क्या सिर्फ जुड़ जाएगा, बिन जुड़ जाएगा। अगर हैज या हैव या हैड और बिन है तो ये पैसिव वॉइस में चेंज नहीं होगा। उसी प्रकार से शैल या विल है, हैव है प्लस बिन है तो इसका भी पैसिव वॉइस में चेंज नहीं होगा। यानी ये समझ में आ गया, एक्टिव से पैसिव वॉइस सिर्फ 8 टेंस का ही बनता है, पैसिव भी चेंज होगा, बाकी 4 टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है आज के मॉडर्न एरा में। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर 4 टेंस विल नॉट बी चेंज इनटू पैसिव वॉइस। क्या क्या, फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस यानी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता है। तो अब मैं इनको 1 बाय 1 रूल के हिसाब से मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और गौर से देखें और इसको एक्टिव से पैसिव वॉइस में बनाने का प्रयास भी करें। तो एक्टिव से पैसिव वॉइस में मैं आपको दिया कि यहाँ सबसे पहला रूल मैं आपको बताया कि B1 और B5। तो सीधी सी बात, ये B1 B5 किस में चेंज हो गए, इज एम आर प्लस वर्ब 3 में। तो आपको देखना है यहाँ B1 है, ये आपका क्या B1 है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का। तो सबसे पहली बात आपको अगर चेंज करना है तो आपको देखना है क्या, ये आपका हिम है, तो हिम आपका ऑब्जेक्ट है, तो हिम को लेकर आ गए यहाँ पर क्या बना दिया, सब्जेक्ट। तो यहाँ पर क्या हो गया ही, और यहाँ पर क्या है, आय है, तो आय को हम यहाँ लेकर आ गए तो क्या कर दिए, मी कर दिया ऑब्जेक्टिव केस। ये दो कर सकते हैं। उसके बाद आपको मैंने बताया कि पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के पहले प्रीपोजिशन बाय का प्रयोग किया जाता है, यहाँ तक भी कर सकते हैं। अब मैंने आपको बताया यहाँ वर्ब 1 है और एक इसको चेंज कर दिए, हम वर्ब 3 में चेंज कर दिए। यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब टेंस के आधार पर मैंने आपको बताया कि अगर जब भी कभी भी सेंटेंस में इज वर्ब 1 या वर्ब 5 रहेगा तो इसके पहले इज एम आर आप बैठा देंगे, किसके पहले, यानी वर्ब के पहले, यानी सब्जेक्ट के बाद। तो ये ही के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा। इसी प्रकार से आप सेंटेंस को बना सकते हैं। अगर मान लेते हैं यहाँ मी होता और यहाँ आई होता तो आई के साथ क्या होता, एम होता। अगर यू होता तो यू के साथ क्या होता, आर होता। तो इसी प्रकार से सेंटेंस को बनाएंगे। अगर आप, मैं आपको एग्जांपल दिया हूँ और एक, जैसे सी लव्स मी, तो ये आपका वर्ब 5 है, तो ये वर्ब 5 है तो वर्ब 3 में तो चेंज होगा ही। तो सीधी सी बात, यहाँ वर्ब 3 में चेंज कर दिए। उसी प्रकार से यहाँ सी है तो सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो गया, हर हो गया, तो यहाँ आप क्या कर दिए, हर कर दिए। और यहाँ पर आ मी है तो मी का क्या कर दिए, आई कर दिए यहाँ पर,
ये हो गया। और उसी प्रकार से ऑब्जेक्ट के पहले क्या लगता है, प्रीपोजिशन बाय, यहाँ बाय कर दी। और यहाँ वर्ब 5 है तो किस में चेंज कर दिए, वर्ब 3 में। लेकिन मैंने आपको बताया क्या V1 और V5 है तो इसके पहले क्या लगा देंगे, EJMR। तो आई के साथ क्या लगता है, एम, तो यहाँ पर क्या लगा दिए, एम। तो यू आर हो जाएगा, यू आर लव्ड बाय मी, ही इज़ लव्ड बाय मी। अगर ही हो तो इज़ हो जाएगा, यू हो तो आर हो जाएगा, दे हो तो आर हो जाएगा। यानी सब्जेक्ट के अनुसार और टेंस के अनुसार भी हम किसका प्रयोग करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं।